बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अमर राना। तो अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जी इस वक्त मैं खेतों में मौजूद हूँ अपने, और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहा है। उसके अलावा करंटीना हूँ, घर पे लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, बाहर भी नहीं जा सकते कहीं सिटी में घूमने के लिए या कुछ करने के लिए। और उसके अलावा गंदम की कटाई चल रही थी, वो ख़त्म हुई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये पीछे देख सकते हैं आप, सारे खेत तकरीबन खाली हैं इधर, क्योंकि गंदम की कटाई जो वो ख़त्म हो गई है, तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली। और बाकी मैं अभी खेतों में आया हूँ, रोज़ा रखा हुआ है और अभी असर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने सोचा चलो खेतों में चलते हैं और आज एक व्लॉग बनाते हैं। तो खेत में लगाया क्या हुआ है, गंदम के अलावा, गंदम की कटाई तो हो गई है, लेकिन उसके अलावा कुछ सब्जियां और कह लें कि फ्रूट वगैरह भी इधर लगाए हुए हैं, तो वो देखते हैं अभी। तो उतनी देर में अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर घर जाके अफ्तारी कर लेंगे, ठीक है। उतनी देर में आपको इधर पे खेतों में दिखाता हूँ क्या क्या बीजा हुआ है इस दफ़ा। तो अभी हम शुरू करते हैं वहाँ से, आगे से। तो ये सारी आगे तरबूज की फसल है, तकरीबन वो इधर तक। ये भी इसको फूल लगना शुरू हुए हैं, अभी काफ़ी दिन लग जाएंगे फल बनते हुए। तो इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे चलते हैं, अभी अभी वो पानी लगा गए हैं इधर। तो आगे ये गीला खेत, यहाँ पे अभी पानी लगाया है अबू जी ने। तो ये जो नज़र आ रहा है, ये बड़े कद्दू का पौधा है, और ये सब्ज़ मिर्च, ये भिंडी, और ये जनाब टमाटर लगे हुए हैं हरे से, अभी छोटे छोटे हैं, और सब्ज़ मिर्च भी लगना शुरू हो गई है। इसके अलावा भिंडी भी लगना शुरू हो गई है, तकरीबन ऑलमोस्ट लग चुकी हैं भिंडियाँ। और इसके अलावा यहाँ इस क्यारी में आगे तक ये सारी सब्ज़ मिर्च लगाई हुई है। और ये जो फसल है जनाब, ये आगे तक ये तंबाकू है, जो कि बुज़ुर्गों की खुराक है, जिसको हुक्के में डाल के स्मोकिंग करते हैं। और ये भी तरबूज की फसल है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे तरबूज लगे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे खेत गीला है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। एक ये है और एक ये है। और ये जो बेल है ये खरबूजे की है, यहाँ पे इसे भी अभी फूल लगना शुरू हुए हैं, और इसे भी तैयार होते तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा। ये आगे तक ये सारे खरबूजे हैं, और आगे चलते हैं जी भी। और ये भी ये सारे खरबूजे हैं, इधर भी ये भी खरबूजे हैं। और इसके अलावा जहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये है जनाब हमारी कमाद की फसल, और कमाद के अंदर ये प्याज लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी काफ़ी ज़्यादा खेलें लगाई हुई हैं, जो कि अभी तैयार होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। काफ़ी बड़े बड़े जो कह लेंगे इसके डंडे हैं वो हो चुके हैं। और ये आगे तक कमाद की फसल है, और इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें भी लगाई हुई हैं, वो हम अंदर जाकर देखते हैं। और यहाँ पे ये दोनों क्यारियाँ जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये खरबूजे की फसल है, खखड़ी जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं वो। और ये भी कमाद की फसल है, और इसके अंदर भी खरबूजे लगाए हुए हैं, और खरबूजे अभी फूल निकलना शुरू हुए हैं खरबूजों के। इसके अलावा यहाँ पे सब्ज़ धनिया है, ये कमाद के अंदर ही, और आलमोस्ट यही चीज़ें हैं तकरीबन। तो ये जनाब खेतों के अहवाल हैं आजकल हमारे। और रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। यार जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और उसका जो सीन कुछ ऐसा हुआ कि व्लॉग मैंने एडिट कर दिया, उसका थंबनेल बना दिया, लेकिन बदकिस्मती से मेरा मोबाइल जो वो उसका पैनल टूट गया, और अभी मैं दूसरा P20 लाइट यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी वो मोबाइल का पैनल डलवाएंगे तब जाके उसको हम अपलोड कर सकेंगे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, तो दुआ कीजिएगा कि वो मेरी वीडियोज़ आए ना, मोबाइल की तो चले जो भी हो उसकी खैर है।
तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। वो व्लॉग बहुत मेहनत से बनाया गया और कह लें कि अपनी जान पे खेल के वो बनाया गया, ऐसा वो व्लॉग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी रिपेयर करवा लूँगा मोबाइल। जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह मोबाइल रिपेयर करवाएंगे और वो व्लॉग अपलोड करेंगे। फसल तकरीबन हमारे एरिए में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो आगे यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर अगली साइड पे मुझे कुछ गंदम की फसल काटी हुई नज़र आ रही है, इसके अलावा इधर भी। लेकिन और ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी गंदम की फसल पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। तकरीबन कह लें कि ख़त्म हो चुकी है गंदम की फसल, कटाई कर ली है, लोगों ने घर को ले गए हैं। तो अभी मैं इधर खेत में बैठा हुआ सोच रहा था कि यार व्लॉग नहीं बनाए मैंने इस पूरे महीने में। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, बहुत कम व्लॉग बने हैं। तो उसकी वजह क्या है यार, क्यों नहीं बन पाए? तो उसकी वजह मैंने यही नोट की है कि एक तो रोज़े रख रख के एनर्जी लेवल जो वो नीचे चला जाता है और बंदे से बोला बहुत कम जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि अभी तो एंड पे रोज़ा पहुँचा हुआ है। जब भी आपको पता है अफ्तारी का टाइम नज़दीक होता है तो वैसे भी बंदे की जो कुव्वत होती है वो बहुत कम हो गई होती है। तो अभी मैं इधर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि यार आगे व्लॉग्स की क्या रूटीन रखूँ, डेली बनाया करूँ या नहीं। तो अभी मैं एक ही फ़ैसला किया कि जब तक रमज़ान है तब तक मैं कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉग्स नहीं बना सकता। और यही वजह है कि कभी एनर्जी लेवल ठीक हो जाता है, कभी बंदे का मूड होता है काम करने का। लेकिन रमज़ान के अलावा तो बंदा कुछ भी बोल सकता है, खा पी सकता है, कोई इतना मसला नहीं होता। आप अपनी एनर्जी बंदा मेंटेन कर सकता है। लेकिन रमज़ान में जब रोज़ा रखा होता है तो रूटीन डेली की यही है कि सुबह रोज़ा रखना है, फजर पढ़नी है और सो जाना है। और उसके अलावा बाद में उठना है, जोहर के टाइम उठना है। और उसके जो कह लें कि फजर और जोहर का जो वक्फ़ है यही मेन टाइम होता है कोई भी काम करने का। जब ये टाइम मिस हो जाए तो फिर एंड पे तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये सीन्स है, इसी वजह से जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यूअली नहीं आ रहे और बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स भी लोगों ने किए हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहे आगे। तो यार इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा कि अभी रमज़ान जो ही ख़त्म होता है तो कंसिस्टेंट हो जाते हैं और अपने व्लॉग्स को दोबारा उसी रूटीन में डेली बेस पे डेली अपलोडिंग पे लाते हैं। तो अभी मैं खेतों में बैठा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है इधर, क्योंकि घर पे भी कह लें कि बैठना ही इस वक्त इफ्तारी का टाइम होने वाला और तैयारी शहरी हो रही होगी घर पे। तो जो मज़ा इधर आ रहा है, ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी चल रही, फ्रेश हो रहा हूँ मैं, फ्रेश फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने मुंह धो लिया अभी, क्योंकि फ्रेश नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था। तो इसलिए मैं मोटर पे आया मुंह धोने के लिए। ये मोटर हमारी नहीं है, ये साथ पड़ोसी उनकी मोटर है, खेत के पड़ोसी की उनकी। हमारी मोटर उधर है। सूरज जो है वो ऑलमोस्ट गरूब होने वाला है, बिल्कुल कह लेंगे नीचे चला गया और तकरीबन 10 मिनट टाइम रह गया अफ्तारी में। तो इंशाल्लाह अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, घर जाके अफ्तारी करनी है। तो यही बात है कि इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे, ज़रूर आएंगे, कंटिन्यूली आएंगे। बस थोड़े दिन रह गए, रमज़ान के रोज़े आराम से रखने हैं भाई। रमज़ान में कोई प्रेशर नहीं लेना भाई, रमज़ान में रोज़ों के अलावा कोई ज़रूरी काम नहीं हमारे। और बाकी गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मोहम्मद आमर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो मुझे याद रखिएगा। तो ये एनर्जी लेवल मुझे अभी वापस लेके आना है, ये बहुत दूर चला गया है, पता नहीं कब वापस आएगा। अभी ये एनर्जी लेवल जब आ जाएगा यहाँ पे मेरे, तो फिर मैं कहूँगा कि अभी मैं व्लॉग्स बना सकता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह एनर्जी लेवल आ रहा है, जो रोज़े थोड़े रह गए हैं, सिर्फ एनर्जी लेवल आने की ज़रूरत है। व्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मोहम्मद आमर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।